इंडिया अलायंस पर जमकर बरसे पीएम मोदी और कहा कि पंजे और साइकिल के सपने टूट गए खटाखट। कांग्रेस ने इज्जत बचाने के लिए अब मिशन 50 रखा है। कुछ भी करके कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिल जाएं, इसके लिए अब वे इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। जिस इंडिया गठबंधन का टायर पहले दिन से पंक्चर हो वो कितनी आगे जाएगी। एक न एक दिन उसका भट्टा बैठना था और वो बैठ गया। आपको पता होगा, मैंने कहा था ये शहजादे केरल में वायनाड से भागेंगे। भागे कि नहीं भागे? भागे कि नहीं भागे? मैंने कहा था वो अमेठी की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। खबर पक्की निकली कि नहीं निकली? खबर पक्की निकली कि नहीं निकली? अब आगे की खबर बताऊं क्या? बताऊं? खबर यह है कि इज्जत बचाने के लिए अब कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है। मिशन 50 यानी कांग्रेस ने पिछले 3-4 दिन से बड़ी माथापच्ची की और उन्होंने आदेश दिया कि भाई कुछ भी करो, आकाश पाताल एक कर दो, लेकिन कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिल जाए, इसके लिए अब वो हाथ पैर इधर उधर मार रहे हैं। पूर्वी चंपारण के केसरिया में एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह के पक्ष में सीएम नीतीश कुमार की चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के परिवार पर जमकर हमला बोला। कहा कि इन लोगों को जब मौका मिला इन लोगों ने गड़बड़ किया, ये लोग गड़बड़ करने वाले लोग हैं। किसको किया है? अब हट गया, भी करवा दिया और बेटा बेटी सबको कितना बढ़ाया? ये कोई मतलब है सर? और हम लोगों को देखिए कि हम लोग इतने दिनों से हैं, हम लोग कोई अपने परिवार का कोई बात करते हैं? हम लोग का तो पूरा बिहार एक परिवार है और सबकी इज्जत करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति ध्यान रखिए, ये कोई काम नहीं करने वाले। तो हम लोगों ने तो एक तरह से इन सब लोगों के लिए पूरे तौर पर भी किया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कितना काम कर दिया। शिवहर लोकसभा क्षेत्र के बरगरिया में जेडीयू प्रत्याशी लवली आनंद के समर्थन में सीएम नीतीश ने चुनावी सभा को संबोधित किया। नीतीश ने यहां एक बार फिर लालू परिवार पर हमला बोला। नीतीश ने कहा कि आरजेडी ने कोई काम नहीं किया, गलती से हम उस तरफ चले गए थे, अब नहीं जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा नेता जिंदाबाद जिंदाबाद नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। है कि जब हम लोग काम कर रहे हैं 2005 से और उसके पहले और लोग जो अपना दावा करते हैं, ये वाले जो भी हैं, तो ये लोग क्या करते थे? शाम के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था, पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं होती थी, लोगों के इलाज का भी काम नहीं था। तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए चेंज इन 24 का नारा दिया है। तेजस्वी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता परेशान है, ऐसे में वो 2024 में बदलाव चाहती है। तेजस्वी के बयान पर चिराग पासवान ने पलटवार किया। चेंज इन 24, चेंज इन 24। भारतीय जनता परेशान है, भारतीय जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी से, और खास तौर पे जो युवा है जिनका पेपर लीक हुआ है, इस बार वो युवा कह रहे हैं कि बीजेपी का इलेक्शन लीक कर देंगे। जो युवाओं का पेपर लीक हुआ है वो युवा इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी का इलेक्शन लीक कर देंगे।
और भारतीय जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी से। Change in 24. Okay, so there will be a change. The one seat जो ये लोग जीते हैं वो भी इनसे छिन जाएगी। So महागठबंधन एक्चुअली 0 पे आउट होगा। ये एक चेंज जरूर आएगा। बुला ले कांग्रेस के नेताओं को, बोल दे एक बार राहुल जी को, प्रियंका जी को कि भाई थोड़ा सा समय बिहार को भी दे दें, तो इनके गठबंधन की मजबूती दिखेगी। गठबंधन की मजबूती दिखेगी तो संभवतः जो ये लोग अपनी जमानत तक नहीं कई सीटों पे बचा पाएंगे तो शायद वो बचाने में कामयाब रह जाएं। बट जिस चेंज की बात ये कर रहे हैं वो चेंज होगा। किशनगंज वाली सीट भी इस बार हम लोग जीते। और छपरा में मदरसे में बम ब्लास्ट पर सियासत सुलग गई है। गिरिराज सिंह ने मदरसे में बम ब्लास्ट पर बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने बिहार के मदरसों को आतंक का अड्डा बताया। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने मदरसा बुरखा और आतंक को लेकर तीखा बयान दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार का मदरसा आतंक का अड्डा है और छपरा की घटना वही हो रहा है। पहले भी कहा था, बुड़के की आड़ में लोग बोगस वोटिंग कर रहे हैं और इसे धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मदरसा आज साबित हो गया, एक बार नहीं कई बार साबित हुआ है। लेकिन लालू जी कांग्रेस जैसे लोगों को तुष्टीकरण का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए नहीं दिखाई देता। गिरिराज सिंह के बयान पर सियासत भी तेज हो गई। सहयोगी पार्टी जेडीयू ने कार्रवाई की बात कही तो महागठबंधन ने बीजेपी और गिरिराज सिंह पर जमकर हमला बोला है। बगल में जो आपराधिक घटना हुई है यह चिंता का विषय है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मदरसे के संचालन, मदरसे की स्थिति के बारे में लगातार उसकी समीक्षा करते रहती है। छपरा की घटना का एनआईए, एटीएस और सहित छपरा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच का प्रतिवेदन जब आ जाएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। बिहार के मदरसों में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो चिंताजनक तो है ही। अब छपरा में मदरसे में बम विस्फोट हो गया और एक मौलवी की जान चली गई। मदरसे में बम आया कहां से और विस्फोटक पदार्थ मदरसे में क्या कर रहा था? इन चीजों के होने के बाद प्रश्न चिन्ह तो उठते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी से आग्रह है कि चुनाव के बाद गिरिराज सिंह जी को पुलिस महकमे में हवलदार की नौकरी दे दी जाए। घटना जो घटी है जांच होने दीजिए, जांच के बाद जो होगा सबके सामने होगा। जांच से पहले आप लोग हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। गिरिराज सिंह ऐसे नेताओं को किसी भी धर्म की कोई चिंता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करके लोगों को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। आप समझ लीजिए इस बात को कि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लगातार वो मंत्री रहे लेकिन अपनी उपलब्धियों को वो कभी नहीं गिना पाए क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा है कि उन्हें जब तक बेड रेस्ट नहीं करा देंगे हम बेड रेस्ट नहीं करेंगे। तेजस्वी के बयान पर सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। सर, मदरसा में बम ब्लास्ट हुआ, यदि ऐसे कुर्ता उठा रहा है तो बीमार कितना होगा आप समझ। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी पर बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी और पलायन जैसे मुद्दों पर मौन रहने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव के इस पोस्ट का जवाब जेडीयू सांसद संजय झा ने दिया है। बेरोजगारी हो, महंगाई हो या फिर और कोई अन्य मुद्दा हो, सब पे प्रधानमंत्री जी का जवाब आ रहा है। इतना इंटरव्यू दे रहा है, सारे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं और बिहार स्पेसिफिक जो बात है हर एक चीज़ का प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे हैं। मेन बात यह है कि वो घबरा गए हैं। उनको 4 जून का रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए वो अपनी बात नहीं कुछ कर रहे हैं, वो इधर उधर की बात घुमा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के आवास पहुंचे और उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे पिता का सुशील कुमार मोदी के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को बिहार में खड़ा करने में सुशील कुमार मोदी का बड़ा योगदान रहा है।
हमारे पिता का तो छात्र जीवन से ही सुशील मोदी जी उनके परिवार के लोगों के साथ हमेशा से ही अच्छा रिश्ता रहा है। भले ही राजनीति में अलग अलग पार्टी में हो, लेकिन हमेशा से एक दूसरे के प्रति जो है वो प्यार मोहब्बत हमेशा देखने को मिलता था। स्वाति मालीवाल के साथ हुए दुर्व्यवहार और धक्का मुक्की मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीएम अरविंद केजरीवाल के बेहद खास अधिकारी विभव कुमार की तलाश में पुलिस जुटी है। पूरे मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। शब्द तक नहीं बोला चीफ मिनिस्टर केजरीवाल उनके पार्टी के राज्यसभा महिला सदस्य उनके ऊपर जो हमला हुआ है उस विषय में। इट इज अनबिलीवेबल एंड अनएक्सेप्टेबल। और इसमें अगले ही दिन 14 मई को ही दूसरे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जी ने आकर बोल रहे नहीं नहीं हम एक्शन लेंगे उनके ऊपर। कहां गया वो एक्शन? आज तक नहीं हुआ। बेशर्मी के साथ घूम रहे हैं विभव कुमार के साथ। स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार के बहस का वीडियो भी सामने आ गया है। स्वाति मालीवाल 13 मई को सीएम आवास पहुंची थी। उनका आरोप है कि सीएम आवास के ड्राइंग रूम में विभव कुमार के साथ उनकी बहस हुई थी। और ये वीडियो सामने आया, हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इसमें जो बातें कही जा रही हैं, स्वाति मालीवाल इस यहाँ पर मौजूद है, सोफे पर बैठी और क्या बातचीत हुई ये सुनिए। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद में बात करूंगा। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज कम विद मी, प्लीज मैडम बात सुनो। प्लीज उठा के फेंक दो, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हम तो स्वाति मालीवाल से दुर्व्यवहार मामले में सियासत तेज हो गई। इस मामले में इंडिया अलायंस के बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं। बीजेपी और जेडीयू नेता इंडिया अलायंस से जवाब मांग रहे हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस बैकफुट पर है। सारे मामले सामने आ जाएंगे और स्पष्ट रूप से इस मामले में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस देखने का काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि मणिपुर की घटना पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। महिला खिलाड़ियों के साथ यौनाचार अत्याचार करने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह के पुत्र को किस वजह कर उत्कृत किया गया। इंडी गठबंधन महिलाओं की कद्र करना नहीं जानता है, यह सभी लोग देख रहे हैं। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई, इस पर इंडी गठबंधन के नेता चुप्पी साधे बैठे। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को सुविधा देने का झूठा हल्ला करने वाले दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौनी बाबा बन गए। सिर्फ बसों पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराने से महिला सशक्तिकरण नहीं हो जाता। 13 मई को स्वाति के साथ मारपीट की गई थी, लेकिन आज तक विभव कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं देखते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है जब इंडी अलायंस वालों की दोहरी नीति ऐसे मामलों पर होती है। जिन प्रदेशों में उनकी सरकारें होती हैं वहां तो ये आंखें मूंद लेते हैं, और जहां एनडीए का शासन होता है वहां हमलावर हो जाते हैं। इनको साफ तौर पर जवाब देना चाहिए कि स्वाति मालीवाल के केस में इनकी बोलती बंद क्यों है। किसी भी महिला पे किसी भी प्रकार की कोई भी उत्पीड़न होती है वो निंदनीय है। आम आदमी पार्टी के लोग शीर्ष लीडर उनके आपस में डिस्कशन किए हैं और खुद स्वाति मालीवाल ने आगे बढ़कर ये क्लियर किया कि है कि इस पे खास करके भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कहा कि इस पे राजनीति ना करे। मुजफ्फरपुर में पूर्व पार्षद विजय कुमार झा के घर दूसरे दिन भी आयकर की रेड चल रही है। अब तक करीब 1 करोड़ कैश और 5 हथियार बरामद किए गए हैं। इनकम टैक्स की अलग अलग टीम 8 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सराव। मुजफ्फरपुर के पूर्व पार्षद विजय झा के घर पर कल से लगातार आयकर विभाग की टीम जो है वह छापेमारी कर रही है। आज दूसरे दिन भी छापेमारी जो है वह लगातार जारी है। 8 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यह उनके आवास की है जो कनौली डी की है, और यहाँ पर आज भी जो है वह टीम जो है वह छापेमारी कर रही है। कल तक जो छापेमारी हुई है उसमें अब तक करीब 1 करोड़ रुपए कैश, साथ में 5 हथियार भी
स्कूल से बरामद किए गए हैं और इस मामले में जो उनके उप प्राचार्य हैं उनको हिरासत में लिया गया है। पुलिस से उनसे पूछताछ कर रही है और आप देखेंगे कि यहाँ यही आवास है, इसके अलावे अलग अलग ठिकाने जो दूसरे जगह आवास हैं या फिर स्कूल है या फिर कार्यालय है, उन तमाम जगहों पर जो आयकर विभाग की टीम है वह कल से ही छापेमारी कर रही है और बताया जा रहा है कि करोड़ों के निवेश के कागज, जमीन के कागज, तमाम चीजें जो है वह बरामद की गई है। अब तक करीब 1 करोड़ रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं, साथ ही साथ हथियार भी इसमें बरामद हुआ है। 5 हथियार जिसमें देसी कट्टा भी है, पिस्टल भी है, रिवॉल्वर भी है और ये तमाम चीजें जो है वह बरामद की गई हैं इनके एक स्कूल से, जो कि कोठिया जो है मुशहरी थाना क्षेत्र के कोठिया में इनका एक स्कूल भी है, वहां से इन 5 हथियारों को बरामद किया गया है और पुलिस जो है इस मामले में मुशहरी थाना में केस भी दर्ज कर लिया गया है और इस मामले में उप प्राचार्य को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में जो पूर्व वार्ड पार्षद हैं जिनका यह आवास है, यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीर, यहाँ पे जो है वह छापेमारी चल रही है। बीते कई घंटों से यानी कल से ही लगातार जो है वह छापेमारी चल रही है और फिलहाल विजय झा की पत्नी भी जो है वार्ड 41 की पार्षद हैं और विजय झा कई कारोबार से जुड़े हुए हैं, जमीन के मामले के कारोबार से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग और कई तरह के कारोबार से वह जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।